यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, आजकल पुतिन से लड़ रहे हैं। जी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जी। तो जो कॉमेडियंस हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुला है। या बिल्कुल सर। तो आपकी भी ऐसी कुछ न्यूज आएगी किसी दिन? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी ना पॉलिटिशियन बन जाता है थोड़ा सीरियस पता नहीं क्यों हो जाते हैं सर सारे। नहीं, अब राहुल गांधी सीरियस तो नहीं है। अब अगर पप्पू सीरियस हो गया तो बीजेपी का एक स्टार प्रचारक कम नहीं हो जाएगा। तो राम राम मेरे प्यारे आयुवानों, के हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हम सब तेरे बिगड़े हुए नवाब हैं, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है, हड्डी में हम हैं और हम ही कबाब हैं, हमको अकल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। अगर आपको एक्टिंग ही करनी है और आपके पास अथाह पैसा भी है तो कम से कम सही प्रोडक्शन हाउस तो हायर करो ना, ताकि गरीबों को ठगने की पूरी फिल्म सही से तैयार हो पाए। पर क्या करें, जैसा पप्पू वैसा ही पप्पू का प्रोडक्शन। इतने कैमरे तो कुली फिल्म की शूटिंग पर भी नहीं लगे होंगे जितने कैमरे इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मोदी जी ने इस बेचारे की हालत खराब कर रखी है। कभी मैकेनिक बन जाएगा, कभी साधु बन जाएगा, तो कभी कुली बन जाएगा। Some time ago, I had conversation with my Canadian counterpart, and I told her very frankly, देखिए आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहाँ करना तो कर लीजिए, वहां बैठ के मेरे यहाँ नहीं करिए। This I will not accept. So you know, I will envy the person who is foreign minister in 2047, but I will tell you one thing. To be foreign minister of Narendra Modi government is also a great strength. तो भाई जिन लोगों को नहीं पता है कि इस समय कनाडा व भारत में क्या कंट्रोवर्सी चल रही, तो आप लोगों के लिए डिटेल्स में व शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारी जांच एजेंसियों को शक है कनाडा के नागरिक एक सिख नेता की हत्या में भारत का हाथ है। तो उन्होंने सीधे भारत पर आरोप लगाया कि जो हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसियां, उन्होंने वहाँ के खालिस्तानी नेता को मार गिराया। और उसके बाद कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को कनाडा से बाहर कर दिया। जस्टिन ट्रूडो को लगा कि ये वही पुराना इंडिया है, बट शायद भूल बैठे थे कि ये नया भारत है, और वो भी विश्व प्रसिद्ध लीडर नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में। और फिर क्या था, इसके अगेंस्ट हमारी गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और कनाडा के डिप्लोमेट्स को 5 दिन का समय दिया भारत खाली करने के लिए। और फिर कनाडा ने इसके बाद एक और स्टेप उठाया। कनाडा की गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने लिखा कि यदि आप भारत घूमने जा रहे हैं तो कृपया करके सजग होकर जाएं, इन इलाकों में ना जाएं, यहाँ भारत में आतंकवाद बहुत ज्यादा है, आपके लिए खतरा हो सकता है। कुल मिला के कनाडा की गवर्नमेंट सीधे तो ये नहीं कह सकती थी कि आप भारत ना जाए, तो इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे थे। फिर क्या था, उसके बाद हमारी भारत गवर्नमेंट ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी अपने नागरिकों के लिए कि यदि आप कनाडा जाते हैं तो इन जगहों पर थोड़ा ध्यान से रखें, खालिस्तानियों से आपकी जान को खतरा हो सकता है। कनाडा अब आप लोगों के लिए सेफ जगह नहीं है। बट यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट एक कदम और आगे निकली। उन्होंने जितने भी कनाडा के नागरिक हैं उनके लिए इंडिया का वीजा बैन कर दिया। उसके बाद बेचारी कनाडा गवर्नमेंट रोते हुए एक संगठन के पास पहुंची, जिसका नाम है 5i, यानी कि इंटेलिजेंस अलायंस, जिसमें 5 देश हैं, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कनाडा गवर्नमेंट बेचारी रोते हुए इस संगठन के पास पहुंची और अपनी समस्या उनके साथ साझा की। फिर क्या था, उसके बाद जो 5i संगठन है उसने कहा, बेटा कनाडा हमें माफ करो, अपने पिछड़े में हमें क्यों फंसा रहे हो, ये नया भारत है, तुम्हारी तो क्या हमारी भी नहीं सुनेगा, तो फालतू में हमारी फजीयत काहे कराओगे। और हाँ, आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं कि कनाडा इन खालिस्तानियों के सपोर्ट में अक्सर क्यों रहता है, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है वो पूर्ण बहुमत से नहीं आई, तो वहीं की एक लोकल पार्टी जो कि खालिस्तानियों की ही पार्टी है, उसके साथ गठबंधन करके वो सत्ता में आए हैं। तो अगर जो खालिस्तानियों की पार्टी है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इस वजह से सत्ता में बने रहने के लिए जस्टिन ट्रूडो को उन खालिस्तानियों की चाटनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स में व शॉर्ट में बता दिया कि भारत और कनाडा के बीच इस समय क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और भारत कैसे उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बाकी इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा तो वो आपको अपनी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी आज से कर लीजिएगा। और हाँ, आज की वीडियो का कमेंट सेक्शन का वर्ड है न्यू भारत, तो कमेंट सेक्शन में स्पैम करना मत भूलना। और हाँ, आप सभी को एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा। यूट्यूब पर एक चैनल है स्ट्रिंग नाम से, अगर आपने उस चैनल की वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग उस चैनल की इंपॉर्टेंस भी जानते होंगे। स्ट्रिंग चैनल को जो रन करते थे उनका नाम है विनोद अन्ना। उनका सिर्फ एक ही चैनल नहीं, इसके अलावा भी 3-4 चैनल थे, बट रिसेंटली यूट्यूब ने उनके सारे चैनल्स को डिलीट कर दिया, बैन कर दिया यूट्यूब से, वो भी बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। विनोद अन्ना का ये जो चैनल है स्ट्रिंग, हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, तो प्लीज ट्विटर पे जाके इनके सपोर्ट में ट्रेंड चलाएं। आप सभी को ट्विटर यानी कि एक्स पे जाके हैशटैग चलाना है, ट्रेंड करवाना है, हैशटैग आई स्टैंड विद विनोद स्ट्रिंग, हैशटैग ब्रिंग बैक स्ट्रिंग चैनल और हैशटैग सेम ऑन यूट्यूब। तो जितना हम और आप आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि हमारे भाई का चैनल वापस आ जाए। अगर आज हम लोग ऐसे ही शांत रहे तो यूट्यूब की तानाशाही ऐसे ही बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि कल को मेरा किसी और का भी यूट्यूब बिना किसी वार्निंग, बिना किसी कम्युनिटी गाइडलाइन के डिलीट कर दिया जाए। यूं ही नहीं, मैं पप्पू कहलाता हूँ, दुनिया को
अपने पप्पू होने का सबूत भी बताता हूँ। एफिडेविट में 15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बताता हूँ, पर सबके सामने चिल्लाता हूँ। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है। यूं ही नहीं, मैं पप्पू कहलाता हूँ। 5,80,58,779 रुपए की चल संपत्ति बताता हूँ। 10,08,18,284 रुपए की अचल संपत्ति बताता हूँ, पर सबके सामने चिल्लाता हूँ। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है। 17,93,000 रुपए अलग अलग बैंकों में जमा दिखाता हूँ। 5,19,00,000 रुपए बॉन्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए बताता हूँ, पर सबके सामने चिल्लाता हूँ। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है। सुल्तानपुर का फार्म हाउस और साउथ दिल्ली की कमर्शियल प्रॉपर्टीज सबसे छुपाता हूँ। यूं ही नहीं, मैं पप्पू कहलाता हूँ। जो लोग अब तक कंफ्यूज थे कि पप्पू को पप्पू क्यों कहा जाता है, आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि पप्पू को पप्पू क्यों कहा जाता है। ये है महागठबंधन की पार्टियां और ये बैठकर अपने राज्य में मुजरा देख रही हैं, और जब ये सत्ता में आएंगी उसके बाद बैठकर पूरे देश में ऐसे ही मुजरा देखा जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जब ये सत्ता में आ जाए तो नाचने वालों की क्वालिटी थोड़ी उच्च हो जाए और उनकी जगह पर बॉलीवुड वाले आ जाएं। जैसा कि उत्तर प्रदेश वाले जानते ही होंगे कि यूपी में हर साल ऐसे ही सैफई महोत्सव भी होता था, जहाँ अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में बॉलीवुड वाले आकर हर साल गंदगी फैलाते थे। तो हिंदू धर्म कैसे, हिंदू धर्म कैसे? सच पूछिए तो ये फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। पूरा का पूरा महागठबंधन एक ही उद्देश्य पर लगा हुआ है कि कैसे भी करके हिंदुओं को बदनाम किया जाए, उनका अपमान किया जाए। बट जब मैं इनकी ऐसी वीडियोस देखता हूँ, ऐसी बेतुकी बयानबाजी सुनता हूँ, उसके बाद मुझे इन पर तरस ही आता है कि ये लोग खुद ही अपनी खाई खोदने पर लगे हुए हैं। और जब से मौर्य साहब बीजेपी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, उनकी बुद्धि ही घूम गई है। बेचारे मौर्य साहब की हालत धोबी के कुत्ते की जैसी हो चुकी है, ना घर का ना घाट का। और बाकी मैं मौर्य साहब को यही एडवाइस देना चाहूंगा, जैसे कि आप सनातन के बारे में व हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं, कृपया करके ऐसे ही एक बार मजहब विशेष के बारे में बोलने का कष्ट करें, हिम्मत दिखाएं। उसके बाद मुझे पूरी आशा है कि आप दोबारा कोई भी स्पीच देने लायक नहीं बचेंगे। यही तो है हमारे देश की खूबसूरती। अगर आप हिंदुओं के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, तो वो आपकी बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर आपने गलती से मजहब के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, बट ये बात चमचे नहीं समझेंगे। अब चुनाव होगा विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं कि आरिफ अकील है तो वो मुसलमान है तो हम उन्हें वोट दें, बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। हमने बाइट दी तो कहा गया फर्जी। 200 रुपए 500 रुपए, ये मुसलमान भाई की मानसिकता है हमारे लिए। क्या हम अपनी बात नहीं कर सकते सरकार को लेकर? हम फर्जी हैं। जो ये फर्जी कहना, ये वर्ड क्या था? ये हमें बोलना है 500 रुपए 200 रुपए, ये आए होंगे 2000 लेकर शायद। ये ले रहे हैं। इन मुंडों को दंगा करना नहीं मिल रहा। शिवराज सरकार और मोदी सरकार में दंगा नहीं हुआ अभी तक, राज नहीं। यही है इन मजहबी लोगों की हकीकत। ये अपने मजहब की औरतों को बस अपना गुलाम समझते हैं और फिर उसी तरह ये लोग उन्हें ट्रीट भी करते हैं। बट जो मजहबी महिला होगी, इस मानसिकता से आजाद होगी। वो अच्छे से जानती है कि उसके करियर के लिए, उसके देश के लिए कौन सी गवर्नमेंट बेटर है।
अदा शर्मा की इस क्लिप को देखकर काफी अच्छा लगा। बस मैं यही कामना करूंगा कि ये ऐसे ही राष्ट्रवादी बनी रहे, कंगना दीदी की तरह बस मौसमी राष्ट्रवादी ना निकले। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में न्यू भारत वर्ड स्पैम करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।